आप देख रहे हैं TNB। लोकसभा चुनाव में बस अब कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। बीजेपी इस चुनाव में लगातार अब की बार 400 पार का नारा लगा रही थी, पर पीएम नरेंद्र मोदी ने सोमवार को संसद में बीजेपी के लिए 370 सीट पर जीत का दावा करने के साथ ही टारगेट सेट कर दिया है। पर यह लक्ष्य भी इतना आसान नहीं है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 37% वोट के साथ 303 सीटें जीतने में कामयाब हुई थी। पीएम मोदी के नाम और काम के बल पर पार्टी ने 2014 के लोकसभा चुनाव से भी ज्यादा सीट और वोट हासिल करने में कामयाब हुई थी। 2019 में 2014 के मुकाबले 6% अधिक वोट मिला था और करीब 21 सीटें भी अधिक जीतने में कामयाबी मिली थी। अब जब लक्ष्य बढ़ गया है तो जाहिर है चुनौतियां और भी बड़ी होंगी, पर जिस तरह का देश में अभी माहौल है उसे देखकर यही लगता है कि बीजेपी के सामने 370 सीटों का पहाड़ कोई मायने नहीं रखता। पर जब हम आंकड़ों की हकीकत देखते हैं तो लगता है कि बीजेपी को अपनी पुरानी सफलता दोहरानी भी मुश्किल है। देश के इन 5 हिस्सों की मुश्किलों पर पार पाए बिना बीजेपी पीएम नरेंद्र मोदी के दावे को पूरा करने में सफल नहीं हो पाएगी। इसमें पहला है पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, कश्मीर और दिल्ली में इस बार मुश्किल। जी हाँ, 2014 के बाद से पूरे देश में बीजेपी की लोकप्रियता ने आसमान छुआ है, पर उत्तर भारत के पंजाब और दिल्ली में बीजेपी से जनता दूर होती गई, जबकि पार्टी ने हर स्तर पर कोशिश की कि इन राज्यों में बीजेपी को स्थापित किया जा सके। हालांकि ये छोटे राज्य हैं, पर 370 के टारगेट को पूरा करने के लिए एक सीट जरूरी होगा। पंजाब में बीजेपी का आम आदमी पार्टी से मुकाबला है और अब पुराना साथी शिरोमणि अकाली दल भी साथ नहीं, यानी कि इस बार 13 में से 2 सीट भी मिलनी मुश्किल लग रही है। कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने के बाद पहली बार चुनाव होंगे। लद्दाख में जिस तरह केंद्र के खिलाफ हाल ही में आंदोलन हुए, उससे वहां की सीट भी खतरे में दिख रही है। हिमाचल में कांग्रेस की सरकार आ चुकी है। जाहिर है कि जिस पार्टी की सरकार होती है उस पार्टी को कुछ माइलेज तो मिलता ही है। पिछली बार यहाँ पर बीजेपी को 4 में से 4 सीट मिली थी। इस बार यहाँ पर सभी सीट जीतना टेढ़ी खीर साबित हो सकता है। दिल्ली में भी पिछली बार सभी 7 सीटें बीजेपी ने जीती थी, पर जिस तरह आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में सरकार बनाई और नगर निगमों पर भी कब्जा जमाया, उससे यहाँ पर चैलेंज बढ़ गया है। दिल्ली में एक और चैलेंज है कि यहाँ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में गठबंधन होता दिख रहा है। मतलब सीधा है कि यहाँ से भी सभी की सभी सीटें जीतनी मुश्किल ही लग रही है। दूसरा है यूपी में सीट बढ़ाना टेढ़ी खीर साबित होगा। उत्तर प्रदेश में 2019 के चुनाव में बीजेपी 80 में से 62 सीट जीतने में कामयाब हुई थी। 2 सीटें सहयोगी दलों ने जीता था। बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ा था। शायद यही कारण रहा कि पार्टी 2014 की सफलता यूपी में दोहरा नहीं सकी। बहुजन समाज पार्टी को 10 सीटें मिली थी, जबकि समाजवादी पार्टी को सिर्फ 5 सीट ही जीतने में कामयाबी हो सकी। 2024 का चुनाव भी इंडिया गठबंधन के साये में होने जा रहा है। निश्चित तौर पर चुनौतियां बड़ी हैं। वह इस बार पूर्वी भारत इस बार चैलेंज होगा। बीजेपी को इस बार बंगाल, बिहार और ओडिशा में अपनी सफलता दोहराना मुश्किल ही लग रहा है। बीजेपी के पास ओडिशा से केवल 8 लोकसभा सांसद है, जबकि बीजेडी के पास 20 सीटें हैं। ओडिशा में बीजेपी की संभावना इसलिए भी कम लग रही है क्योंकि बीजेपी यहां पर अभी तक आक्रामक राजनीति नहीं कर सकी है। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक के खिलाफ बीजेपी का दोस्ताना मुकाबला चल रहा है। वहीं बात करें दक्षिण भारत की, तो दक्षिण भारत में 25 की बजाय 30 सीटें जीते तो कुछ बात बन सकती है। आंध्र प्रदेश में लोकसभा की 25 सीटें हैं, जिनमें बीजेपी को पिछले चुनाव में एक भी सीट नहीं मिले। तमिलनाडु की 39 सीटों में से बीजेपी के खाते में कुछ नहीं आया और इस बार भी लड़ाई यहां पर कठिन है। केरल की 20 सीटों में से भी बीजेपी के लिए खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। इन तीनों राज्यों को मिलाकर ही 84 सीटें होती है। बीजेपी को अगर 400 सीटों का लक्ष्य हासिल करना है तो यहाँ सिर्फ अपना खाता ही नहीं खोलना होगा, बल्कि काफी अच्छा प्रदर्शन भी करना होगा। वहीं उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक लोकसभा सांसद महाराष्ट्र से आते हैं। यहाँ 48 सीटों में से बीजेपी को 23 सीटें मिली थी। हालांकि 2029 के बाद गोदावरी में काफी पानी बह चुका है। महाराष्ट्र के चुनावी समीकरण काफी बदल चुके हैं। बीजेपी ने शिवसेना और एनसीपी को तोड़कर अपने दुश्मनों को कमजोर करने की कोशिश की है, पर चुनावी रूप से अब भी पार्टी कमजोर ही महसूस कर रही है। कारण यह है कि शरद पवार और उद्धव ठाकरे बिना पार्टी के भी मजबूत है। अगर यहाँ इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग हो जाती है तो बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल आने वाली है। ऐसी खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए TNB। साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल TNB को सब्सक्राइब करना ना भूलें।